नमस्कार दोस्तों, आज यानी 20 मई 2026 के इस न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट नजर डालते हैं देश, दुनिया, राजनीति, मौसम और खेल जगत की आज की 20 सबसे बड़ी और ट्रेंडिंग खबरों पर। देश भर में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने आज देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। संगठन का दावा है कि आज देश के करीब 8 लाख मेडिकल स्टोर बंद रह सकते हैं, हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। भारतीय मौसम विभाग ने आज देश के 19 राज्यों में तेज आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज प्रचंड गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। इसके साथ ही आज दिल्ली के कई इलाकों जैसे कटवरिया, सराय और रोहिणी में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आगामी 23 से 26 मई तक भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोप दौरे के अगले पड़ाव के तहत स्वीडन पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग, नवाचार और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। केंद्रीय औषधि मानक संगठन नियंत्रण ने दवा दुकानदारों की हड़ताल पर बड़ा बयान दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कई राज्य स्तरीय रिटेल संघों ने इस बंद से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है और आम जनता के लिए दवाओं की उपलब्धता सामान्य बनाए रखने का भरोसा दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही आगामी दौरों के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड की घोषणा कर सकता है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले कई युवा खिलाड़ियों को इस बार राष्ट्रीय टीम में मौका मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिस पर चयनकर्ताओं की नजर है। केरल की राजनीति में आज एक नया इतिहास रचने जा रहा है, जहां 60 साल बाद पूरी कैबिनेट एक साथ मंत्री पद की शपथ लेगी। वीडी सतीशन के नेतृत्व में होने वाले इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए एक संदिग्ध ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। रूस में स्थित भारतीय दूतावास ने इस दुखद घटना की पुष्टि करते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। प्रचंड गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला समय से पहले लिया है। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद सहित कई जिलों में मौसम विभाग ने आज से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों के नीचे न जाने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी के घोषित प्रत्याशी जहांगीर खान ने अचानक चुनाव न लड़ने का बड़ा फैसला किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो क्षेत्र में पूरी तरह शांति और विकास बनाए रखने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। दिल्ली की एक विशेष अदालत आज अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से जुड़े एक पुराने मामले में आरोप तय कर सकती है। इस मामले को लेकर अदालत परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। अखिल भारतीय केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन ने आज बुलाई गई दवा दुकानों की देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि इस बंद से मरीजों को भारी परेशानी होगी और व्यापार जगत को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। बिहार के पटना, पूर्णिया और गया सहित कई जिलों में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 25 मई तक आंधी तूफान का दौर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट आएगी। नाइजीरिया में आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए एक बड़े संयुक्त सैन्य अभियान में इस्लामिक स्टेट के करीब 175 आतंकवादी मारे गए हैं। इस कार्रवाई में अमेरिकी सेना ने भी सहयोग किया था, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मनाली सहित कई पर्यटन क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के भीतर झमाझम बारिश की भविष्यवाणी की गई है। इस मौसमी बदलाव से मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे पर्यटक काफी खुश हैं। देश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली नगर निगम ने सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस विशेष हरित अभियान के तहत पूरी राजधानी में 50,000 नए पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने एक हालिया शोध के बाद दावा किया है कि अनिद्रा की समस्या के लिए लंबे समय तक मेलाटोनिन दवा का सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ये आदत आगे चलकर शरीर की स्वाभाविक कार्यप्रणाली और हृदय स्वास्थ्य के जोखिम को काफी हद तक बढ़ा देती है। एक ताजा चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के पानीपत जिले में लिंगानुपात के आंकड़ों में एक बार फिर बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 4 महीनों के भीतर ये आंकड़ा 945 से घटकर 907 पर आ गया है, जिससे प्रशासन चिंतित है।